योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं। आप सबको मैंने पहले भी वीडियो बना के बताया है इस योजना के बारे में कि इसमें 10 लाख रुपए सरकार देती है मैक्सिमम, उससे कम भी मिल सकता है क्योंकि प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि किसी में 8.5 लाख, किसी में 7.5 लाख, किसी में 5 लाख, 6 लाख। तो जितना भी आपको पैसा मिलता है उसका 50% माफ हो जाता है और बाकी के 50% आपको जो है रिटर्न करने होते हैं। अब जितना भी 50% होगा 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, तो उतना आपको जो है 84 किस्तों में रिटर्न करने होते हैं। तो बहुत ही अच्छी यह योजना है, बिना बैंक गए सरकार यहाँ पे जो है आपके अकाउंट में डायरेक्ट सेक्शन कर देती है लोन अमाउंट। आपको कहीं बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस आपको यहाँ पे फॉर्म भरना होता है। चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म भर के दिखाता हूँ। तो उद्यमी योजना की वेबसाइट पे आप आ जाएंगे, जिसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और यहाँ देखिए पंजीकरण और लॉगिन 2 ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आप पंजीकरण पे क्लिक करेंगे। पंजीकरण पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए वित्तीय वर्ष जो है 23-24 के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया। यहाँ से आप सैंपल फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपना प्रथम नाम लिखना है। मान लीजिए आपका नाम जो है दिलीप कुमार है, तो DILPP और लास्ट में कुमार लिख दीजिए। ऐसे आपको लिखना होता है, समझ रहे ना। आपका मान नाम दिलीप कुमार शर्मा है, तो यहाँ दिलीप, इसमें कुमार और इसमें शर्मा लिख दीजिए। तो ऐसे फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अपना जो है नाम को लिखना है। यहाँ ईमेल आईडी लिखना है। यहाँ पे आपको जो है क्या आपका एक नया व्यवसाय है तो यस करेंगे, पुराना है तो नो करेंगे, समझ रहे ना। तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि आपका जो व्यवसाय है वो नया व्यवसाय है या कोई पुराना व्यवसाय है। फिर आपको जेंडर बताना है, स्त्री, पुरुष या अन्य, तो जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से बता देंगे। यहाँ पे अपना जो है मोबाइल नंबर लिखना है 10 डिजिट का। यहाँ पे अपना आधार नंबर लिखना है 12 डिजिट का। यहाँ पे अपना आवेदन का प्रकार। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से अपना आवेदन का जो है प्रकार चूज करना है। इसमें 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला समझिए, अगर मान लीजिए आप SC ST हैं तो पहला ऑप्शन चूज करेंगे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। ध्यान से समझिएगा, काफी लोग यही पे गलती कर देते हैं। अगर कोई जो है EBC है, अति पिछड़ा वर्ग EBC, जिसको हम लोग BC1 भी बोलते हैं, तो ये दूसरा ऑप्शन चूज करेगा। अगर कोई महिला है, लेडीज है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कोई भी कैटेगरी मत चूज करिए, सिर्फ आप महिला उद्यमी चूज करिए। भले आप किसी भी कैटेगरी से आती हो, जनरल से, OBC से, SC ST से, किसी भी कैटेगरी से आती हो, अगर आप महिला हैं तो महिला उद्यमी चूज करिए, क्योंकि महिलाओं के लिए स्पेशल जो है रिजर्वेशन है कि हम महिला वर्ग को इतना % जो है आरक्षण के बल पे जो है हम उनको इतना जो है लोगों को सिलेक्ट करेंगे, इतना महिलाओं को सिलेक्ट करेंगे। तो ये चीज है। युवा उद्यमी कौन चूज करेगा, तो जो जनरल है, EWS है या जो है BC2 है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आवेदन का प्रकार चूज करेंगे जिस भी कैटेगरी से आप आ रहे हैं। समझ में आ गया। तो हम यहाँ चूज कर लेते हैं और यहाँ पे आपको OTP प्राप्त करे पे क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप सबमिट करेंगे, आपके उस नंबर पे जो है OTP चला जाएगा। आप OTP को यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे सत्यापित करे पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका OTP सब सक्सेस हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके ईमेल और मोबाइल पे इनके द्वारा जो है पासवर्ड भी भेज दिया गया होगा। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे आधार संख्या लिखेंगे, पासवर्ड जो भेजा गया है इनके द्वारा वो पासवर्ड यहाँ लिखेंगे और लॉगिन करे पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपका पंजीकरण संख्या भी यहाँ पे दिखा देता है। अब यहाँ पे आपको जो है प्रोजेक्ट का टाइप चूज करना है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैटेगरी A क्या है, कैटेगरी B क्या है, कैटेगरी C क्या है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, तभी जो है आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊंगा, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, आप उद्योग लगाने के लिए यहाँ पे लोन ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक उद्योग का जो है जानकारी लेना है कि आप कौन सा व्यवसाय, कौन सा उद्योग लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए जो है सरकार ने यहाँ पे जो है उद्योग संबंधित जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। देखिए इन्होंने बताया हुआ है कि कैटेगरी A में 59 जो है परियोजनाओं यहाँ पे दिया गया, जिसमें 4000 लाभुक का चयन किया जाएगा। इसके बाद से कैटेगरी B में जो है 3500 लोगों का चयन किया जाएगा। कैटेगरी C में जो यहाँ पे 500 लाभुकों का चयन किया जाएगा। टोटल पूरे बिहार में जो है 8000 जो है उद्यमियों को चयन किया जाएगा, जिसमें यहाँ पे कैटेगरी A से 4000, कैटेगरी B से जो है 3500 और कैटेगरी C से जो है 500 लोगों को। अब कैटेगरी A में कितने तरह के परियोजना है, प्रोजेक्ट है, तो यहाँ देखिए 59 तरह के परियोजना है, प्रोजेक्ट है। अब कैटेगरी A में जो यहाँ पे 59 तरह के जो प्रोजेक्ट है वो कौन कौन सा है, तो यहाँ पे आपको देखिए दिया गया है। 1 से लेकर यहाँ आप देखिए पशु आहार उत्पादन, मुर्गी दाना उत्पादन, मखाना प्रोसेसिंग, बेकरी उत्पाद, 5 नंबर है आटा बेसन उत्पाद, इस तरह से ऑयल मिल, मसाला उत्पादन, आइसक्रीम उत्पादन, देख रहे हैं ना, इस तरह से दिया हुआ है। और इस तरह से आप आएंगे तो 59 यहाँ पे नंबर का जो है कृषि ड्रोन एज सर्विस का यहाँ पे है, और भी यहाँ पे आपको देखना होगा। अब एक चीज और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम जो है इस योजना के लिए अगर मान लीजिए आवेदन देते हैं, मान लीजिए हम 32 नंबर के लिए आवेदन देना चाहते हैं सैनिटरी नैपकिन उत्पादन के लिए, तो इसके कितने हमें पैसे मिलेंगे, तो इसका भी जानकारी सरकार ने यहाँ पे शेयर कर दिया। देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी प्राप्त करें, यहाँ क्लिक करें। जैसा आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए
1 से लेकर 59 तक का जो है इन्होंने दे दिया। जैसे मान लीजिए केटल फीड मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आपके जो प्रिपरेशन होगा वर्क प्लेस, शेड, इलेक्ट्रीशियन, फायर, ये सब जो है सेफ्टी वगैरह का आप लेकर 1.5 लाख रुपए आपको लग जाएंगे। यहाँ पे आपको कितने तरह के मशीन लगेंगे यहाँ पे दिया गया है, एक एक मशीन की क्या जो है रेट है ये भी दिया गया है। टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना आएगा, और वर्किंग कैपिटल मतलब आपको मटेरियल खरीदने में कितना रुपए लगेगा, जो इसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और यहाँ पे टोटल जो है 8,50,000 इस प्रोजेक्ट पे अगर आप लेते हैं तो 8,50,000 सरकार आपको लोन देगी। अब 8,50,000 में आपको 50% माफ हो जाएगा, बाकी का 50% आपको 84 किस्तों में रिटर्न करने। अब इसका 50 कर लीजिएगा, हाफ आधा कर लीजिएगा भाग देके, तो पता चल जाएगा कितना रुपया अमाउंट हो रहा है, और उसमें आप 84 से भाग दीजिएगा तो पता चल जाएगा कितना रुपया महीना आपको जो है यहाँ पे रिटर्न करने हैं। और एक चीज विशेष ध्यान देंगे, जिनको 50% माफ करना है, किसी किसी कैटेगरी को 1% ब्याज लगता है और किसी को ब्याज नहीं लगता है। यहाँ देखिए दिया गया है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना से आवेदन करेंगे, मतलब आप SC/ST से रहेंगे तो ब्याज कोई भी आपका नहीं लगेगा, 0% देख रहे हैं ना यहाँ पे। और वही अति पिछड़ा वर्ग से आवेदन करेंगे यानी BC1 से आवेदन करेंगे, जिसको EBC बोला गया, इसमें ब्याज नहीं लगेगा। उसकी वजह से युवा उद्यमी को मात्र 1% देना, बाकी महिला को भी यहाँ पे कोई भी ब्याज आपको नहीं लगने वाला है, देख रहे हैं ना। तो ये यहाँ पे जानकारी जो है बिहार सरकार के द्वारा शेयर किया गया है। तो आप यहां से कंफर्म कर लेंगे कि आप जो है कौन से प्रोजेक्ट के लिए आवेदन देना चाहते हैं। 59 तरह का लिस्ट है, तो आप यहां से क्या करेंगे, बताएंगे कि कैटेगरी ए में आप चयन करना चाहते हैं। जैसे कैटेगरी ए चूज करेंगे, कैटेगरी ए में जितने 59 तरह के यहाँ पे प्रोजेक्ट है वो सारा प्रोजेक्ट यहाँ पे देखिए आ जाएगा। कृषि लोन एंड सर्विसेज, यहाँ देख रहे हैं ना, आ गया, सारा का सारा आ जाएगा। यहाँ देखिए सबसे ऊपर पशु आहार है, पशु आहार आ गया, फल का जूस, मधु प्रसंस्करण, कॉर्नफ्लेक्स उत्पाद, सत्तू का उत्पाद, तमाम जो यहाँ पे आ जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, देख रहे हैं ना। साइबर कैफे का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। साइबर कैफे वालों को कितना मिलेगा, तो 6.5 लाख तक जो है इनको मिल सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट लिस्ट में ये जानकारी दिया गया साइबर कैफे वालों का जो है कितना रुपया आपको यहाँ पे मिलेगा। आप एक बार देखेंगे, सही से समझेंगे। और कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप पहले मार्केट में रिसर्च करेंगे कि क्या मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरा ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, कैसे हम रन करेंगे, कैसे इसमें स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, कैसे प्रोडक्ट को बेचेंगे। मार्केट स्ट्रेटेजी आप जरूर समझिएगा, एनालिसिस करिएगा। यूट्यूब पे तमाम बिजनेस कोच जो है आपको दे रहे हैं नॉलेज, आप जरूर उनसे जो सलाह ले लीजिएगा, उनका वीडियो भी देख लीजिएगा। चलिए अब इसी तरह से कैटेगरी बी भी क्या है, तो कैटेगरी बी को चूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए इतने तरह के जो है कैटेगरी बी में आपके जो है प्रोजेक्ट की सूची दी हुई है। यहाँ पे देखिए कैटेगरी बी में जो है यहाँ देख सकते हैं इतने तरह के जो है आपके प्रोजेक्ट की लिस्ट दी हुई है, जिसमें से आप इसमें से कोई भी आप जो है चॉइस कर सकते हैं। इस तरह से कैटेगरी सी में भी यहाँ पे देखिए इतने तरह के जो है प्रोजेक्ट, मतलब इतने तरह के जो है आप इकाई यानी जो है आप व्यवसाय खोल सकते हैं। तो इन तीनों में से किसी एक ही कैटेगरी को आप चूज करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे अपना जो है प्रोजेक्ट का नाम को चॉइस करेंगे कि आप किस प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको मान लीजिए हम जो है साइबर कैफे IT बिजनेस के लिए यहाँ पे मैंने चुनाव कर लिया। आप जो चाहे वो चूज करते, मैं एग्जांपल को थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको जेंडर चूज करना है, तो ये तो स्टार्टिंग में आपने चूज किया था। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को लिखना है। यहाँ पे अपना जो है पिता या माता या अभिभावक का नाम लिखेंगे, तो पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। या विकलांग की स्थिति बताएंगे, अगर विकलांग है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। आवेदनकर्ता का पता, आपका एड्रेस क्या है, प्रॉपर एड्रेस अपना लिखेंगे, जो भी यहाँ पे विलेज लिख दीजिएगा, यहाँ पोस्ट लिख दीजिएगा, यहाँ थाना पंचायत भी यहाँ पे बोला गया तो पंचायत लिखिएगा, यहाँ थाना लिखिएगा। यहाँ पे अपना जो है डिस्ट्रिक्ट चूज करिएगा, यहाँ पे आपको जो है डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आएगा कि आपका जो है यहाँ पे ब्लॉक क्या है, तो ब्लॉक यहाँ से आपको जो है चूज कर लेना है। फिर पिन कोड यहाँ पे आपको लिख देना है। तो यहाँ सिर्फ आप विलेज लिखिए, पोस्ट लिखिए, पंचायत थाना यहाँ दिया हुआ, तो ये चीज आप लिख दीजिएगा। इसके वजह से अपना कैटेगरी का चयन करिए कि आप OBC हैं या जनरल हैं। तो मैंने युवा उद्यमी से आवेदन किया था, तो इसीलिए यहाँ पे जो है OBC यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अगर आप जो है पंजीकरण करते समय आवेदन का प्रकार में अगर आप SC/ST चूज करेंगे तो वहां पे ऑप्शन आएगा कि आप SC हैं कि ST हैं। अगर आप जो है BC1 है तो आप BC1 यहाँ पे चूज करेंगे, और महिला उद्यमी है तो महिला उद्यमी आप यहाँ पे चुनाव करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कैटेगरी आ रहा है, हम बता देंगे। मैंने आपको बताया था ना कि युवा उद्यमी में 2 कैटेगरी आएगा, जनरल और OBC। यहाँ EWS का कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो भी जनरल कैटेगरी EWS से आते हो अपना जनरल कैटेगरी चूज करेंगे। यहाँ जाति भी आपको चूज करना होगा कि आप क्या है, कागजी, कुशवाहा, दोस्ता, गद्दी, जो भी आपका कैटेगरी है, आपका एक्चुअल कैटेगरी यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो अपना कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, मैक्सिमम आप कहाँ तक पढ़े हैं। देखिए अगर आप 12वीं पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपने ITI किया तो भी फॉर्म भर सकते हैं, डिप्लोमा किया तो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया आप मैक्सिमम कहाँ तक पढ़े, उसको आप चॉइस करेंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या है, तो यहाँ पे आपको जो है वही बता देना है। यहाँ
उच्चतम पूछा गया या न्यूनतम पूछा गया, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको सेव कर देना है। सेव नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में शैक्षणिक विवरण जोड़े का ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना सबसे पहले 10वीं की जानकारी को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आप जो है 10th लिखेंगे, कौन से बोर्ड से आपने पढ़ाई किया हुआ है उसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर आपका रोल नंबर क्या है, आपका जो है पास करने का ईयर क्या है, किस ईयर में पास किए, विषय यहाँ पे बताएंगे, जोड़े पे क्लिक करेंगे। जैसे आप जोड़ेंगे यहाँ पे आपका देखिए जुड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगेन इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप इंटर पढ़े हैं 10वीं के बाद तो इंटर यहाँ पे आप लिख देंगे 12th। अगर आप ITI किए हैं तो ITI यहाँ पे आप लिखेंगे और ITI की जानकारी दे देंगे। अगर आप डिप्लोमा किए तो यहाँ पे डिप्लोमा लिखेंगे और डिप्लोमा की जानकारी आप दे देंगे। तो जिस बेस पे फॉर्म भर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर कौन से विद्यालय या बोर्ड से आपने पढ़ाई किया हुआ है, रोल नंबर क्या है, पास करने का वर्ष क्या है, विषय आप अपना लिख देंगे, कौन से विषय से आपने जो है पढ़ाई किया, इसको भी आप जोड़ देंगे। शैक्षणिक योग्यता ऐड करने के बाद से अब यहाँ पे आपको व्यवसाय का विवरण पृष्ठ पर जाए, आप इस पे क्लिक करेंगे। जिस आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो है व्यवसाय का नाम लिखना है। तो जो भी आपने देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फॉर्म भरने से पहले आपको जो है एक कोई ना कोई व्यवसाय चूज करना होगा कि आप कौन से व्यवसाय लगाना चाहते हैं, और उसका नामकरण भी आप कर लीजिएगा। नामकरण इन द सेंस कि उस व्यवसाय का आप नाम क्या रखेंगे। जैसे मान लीजिए आप जो है आटा चक्की खोलना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे ना कि रमेश इंटरप्राइजेज, या जो भी नाम होता है, जिस तरह से कि उद्योग मिल या आटा चक्की मिल जो भी है, तो इस तरह से आप यहाँ पे जो है नामकरण जरूर कर लेंगे। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है, आपको अपने मन से जो उचित लगे वो आप यहाँ पे नाम जो है कर सकते हैं, नामकरण आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अपना नामकरण जो उद्योग का कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा। व्यवसाय स्थल का पता, जहां आप व्यवसाय खोलेंगे या खोल चुके हैं तो उसका जो है स्थल का नाम, स्थल का पता वहां आपको अच्छे से लिखना है। आप जहां भी व्यवसाय कर रहे हैं उन किसी भी जगह का आप एड्रेस दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने गांव में ही करिए, आपके गांव से बाहर मार्केट में हो सकता है, 2 किलोमीटर दूर हो सकता है, 4 किलोमीटर दूर भी हो सकता है। तो आप जो भी व्यवसाय का स्थल निर्धारित किए हैं उस स्थल का नाम यहाँ पे मतलब पता, एड्रेस लिख देंगे, थाना कौन से जिला में आता है और कौन से मतलब ब्लॉक में आता है, पिन कोड क्या है, और राज्य यहाँ पे बिहार रहेगा। फिर यहाँ पे आपको सेव कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सेव एनेक्स करेंगे, अब यहाँ पे आपको जो है जानकारी पूछ रहा है कि बैंक का नाम दीजिए। हालांकि यहाँ पे पढ़ेंगे कृपया करंट अकाउंट का डिटेल्स भरिए, तो इन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ है सॉफ्टवेयर को इसीलिए, और यहाँ पे जो है आपको बिना करंट अकाउंट का ही आवेदन दे सकते हैं। सिर्फ आप अपने सेविंग अकाउंट पे आवेदन दे सकते हैं। कैसे देना है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आपका खाता राष्ट्रीयकृत बैंक या वाणिज्य बैंक में होना चाहिए, मतलब कोई नेशनलाइज बैंक होना चाहिए। उसमें आप जो है यहाँ पे बैंक का नाम लिखेंगे, मतलब अकाउंट खुलवाए तो शाखा का नाम लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है बैंक का नाम, शाखा का नाम हम लिख देंगे कि वो कहाँ पे खाता है, और खाता का प्रकार देखिए सेविंग ही आ रहा है, अभी यहाँ पे करंट का ऑप्शन नहीं दे रहा है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे साफ साफ जो है ये आपको प्रतीत होता है कि आपको सेविंग अकाउंट ही देना है, और आप अपने ही नाम से खाता जो है दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे सेविंग अकाउंट रहने ही देंगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन तो है नहीं आपको चूज करने का। यहाँ पे खाता खोलने की तिथि, कब आपने अकाउंट खुलवाया हुआ है, ये आपको यहाँ पे जो है बता देना है, अच्छे से बताना है। अब ये कैसे मिलेगा, मान लीजिए बहुत पुराना अकाउंट है तो 2-4 साल का, तो आप अपने बैंक में जाएंगे और वहां पे जो है स्टेटमेंट जो है डाउनलोड कर लेंगे, उनके द्वारा बोल के कि मेरे को स्टेटमेंट चाहिए जिसपे अंकित होना चाहिए कि मेरा खाता जो है कब खुला होना चाहिए। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट आप जो है अपने बैंक मैनेजर से जाकर रिक्वेस्ट पे ले सकते हैं। तो आप खाता खोलने की तिथि यहाँ से कंफर्म करके यहाँ लिख देंगे। IFSC कोड क्या है उस बैंक का यहाँ लिख देंगे, खाता संख्या लिख देंगे, और केवल ट्रांजैक्शन आईडी दर्ज करें। अब ट्रांजैक्शन आईडी क्या, तो चेकबुक भी होना चाहिए उस अकाउंट का। तो चेकबुक का यहाँ पे देखिए सैंपल दिया गया, आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो इस चेकबुक के नीचे देखिए यहाँ पे चेक नंबर दिया है और MICR नंबर दिया है और अकाउंट नंबर दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन आईडी दिया हुआ है। तो केवल ये वाला ऑप्शन लिखना है। जैसे इस केस में क्या है 29 है, तो आप देखेंगे कि आपके चेक पे क्या है, ये लास्ट का 2 अंक, उसी तरह से आप यहाँ पे क्या करेंगे, वो 2 अंक लिख देंगे आप अपने चेक जो अकाउंट है उसका, ठीक है ना। तो चेकबुक होना चाहिए, विशेष ध्यान रहे। अब यहाँ पे आपको सेव कर देना है। सेव एनेक्स करते ही अगले स्टेप में आपको यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र आपको बोला गया है। यहाँ पे महिलाओं के लिए वैकल्पिक है, मतलब अगर कोई महिला उम्मीदवार है तो वो यहाँ पे बिना जाति के भी, मतलब ये उनको जाति देना ही नहीं है। यहाँ देखिए साफ साफ महिलाओं के लिए वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये आपको जो है JPG फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। 150 KB के आसपास रखेंगे फाइल साइज को, यहाँ चूज करेंगे फाइल, अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। इसके वजह से 10वीं का जो है आपको यहाँ पे जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र मांग रहा है, तो 10वीं का जो है आप मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों में से कोई भी आप उसको स्कैन करके अपलोड करेंगे। इंटरमीडिएट या समकक्ष, अगर आप इंटर पे फॉर्म भर रहे हैं तो इंटर का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करेंगे। ITI पे फॉर्म भर रहे हैं तो ITI का,
डिप्लोमा फॉर्म भरे तो डिप्लोमा का जो लास्ट ईयर का जो मार्कशीट है वो आप अपलोड करेंगे। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता तो आप जहां तक मैक्सिमम पढ़ाई किए हुए हैं उसका आप जो है प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करेंगे। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप 12वीं तक करें 12वीं तक ही आप यहाँ पे जानकारी को ऐड कर सकते हैं, मतलब 12वीं का मार्कशीट ऐड कर दीजिएगा। ग्रेजुएशन पे फॉर्म भर रहे हैं, ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आपको जो है एक हाफ फोटोग्राफ अपलोड करनी है। यहाँ पे सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है। ये सबको क्या करेंगे, फाइल चूज करके अपलोड करते जाएंगे। ये सारा डॉक्यूमेंट जो अपलोड होते जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको सबमिट करने से पहले फॉर्म डेटा की जांच करें। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज प्रीव्यू खुलेगा। आपकी सारी जानकारी खुल के आ जाएगी कि आप मिलाइए कि जो भी आपने जानकारी यहाँ पे दिया है वो सब चीज सही है कि नहीं है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका देखिए जो है आवेदन का प्रपत्र शो हो जाता है। आप जानकारी को अच्छे से वेरीफाई करेंगे कि जो भी आपने जानकारी यहाँ पे दिया है सब चीज सही है। इसमें कुछ भी गलती है तो आप बैक जाके सुधारेंगे, फॉर्म को सबमिट नहीं करेंगे। कुछ भी गलती है तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है अगर कुछ भी गलती पाया जाता है तो सही जानकारी को अच्छे से जो है आप करेंगे। और यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए रहेंगे वो यहाँ शो भी होता है। आप दोबारा से डाउनलोड करके देख भी सकते हैं कि क्या आपने सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया कि नहीं किया है। उसके बाद से यहाँ पे आपको जो है अपलोड किए गए डॉक्स संपादित कर, इस पे आप क्लिक करेंगे, सारा डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से फॉर्म जमा करे पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है इस प्रकार से जो है एक पंजीकरण संख्या मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको जो है डिक्लेयर करना है और यहाँ पे अपना प्लेस स्थान लिखना है और यहाँ सबमिट करेंगे। आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा और इस प्रकार से एक जो है प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। आप इसे प्रिंट आउट निकाल लेंगे। यहाँ पे आपको जो है एक्नॉलेजमेंट लेटर नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको एसएमएस में मिल जाएगा, ईमेल भी मिल जाएगा। आप इसे प्रिंट आउट ले लेंगे और अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। अब आपको वेट करना है किस चीज का, सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन कैसे होता है, तो लॉटरी के बेस पे होता है। सरकार जो है लॉटरी के माध्यम से आपका सिलेक्शन करती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कैटेगरी वाइज ये लोग जो है सिलेक्शन करते हैं। तो जो कैटेगरी में जितना जो है यहाँ पे बताया गया है कि इस कैटेगरी से हम इतने लोगों का सिलेक्शन करेंगे, तो उसी तरह से ये लोग जो है कैटेगरी वाइज जो है